ज्ञानं तिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग भगवत गीता की भूमिका के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और हमने कल के दिन सीखा था कि किस प्रकार से चार दोषों से युक्त होने के कारण संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रयास से भगवान का अनुभव नहीं कर सकता, भगवत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं में इन चार दोषों के कारण अपूर्ण है। जिसमें कि हमने देखा ब्रह्मा जी ने भी भगवान से ही ये ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी अपने आप में वो भी प्रयास किए थे। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो चारों तरफ अगाध जल राशि देख रहे हैं, प्रलय की हवाएं बह रही हैं और सोच रहे में कहाँ से आया, कहाँ किसने बनाया, ये सब जगत क्या है, ये संसार। वो खुद ही कमल नाल पर जिस पे बैठे हुए हैं, उस कमल नाल के नीचे गए, काफी सैकड़ों वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद वापस आकर के उसी जगह पर बैठे जब उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, फिर आवाज सुनाई दी, तपह तपह। जैसे ही आवाज सुनाई दी तो तपस्या करने के लिए भगवान की दया से बैठ गए। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि क्या तपस्या की होगी, थोड़ा बहुत उनको कुछ प्राइमरी या बेसिक लेवल पर ऐसा ज्ञान था क्या कि भाई ये तपस्या करना होता है। जैसे हम लोगों को कहा जाता है भाई बैठ करके जप कर लो आप लोग, तो आप लोग इस महामंत्र को जप लो, यही तपस्या है। या भगवान के सामने कीर्तन कर लो या नाच लो, ये सब तपस्याओं के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न हम अपने लॉजिक से तो निकाल सकते हैं कि ब्रह्मा जी को तपस्या के लिए आदेश मिल गया, चलो ये तपा तपा दो शब्द सुनाई दिए, लेकिन उन्होंने तो तपस्या क्या की होगी। तो ये भी भगवत कृपा से ही कार्य होते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक है, वो पैदा होता है तो उसको तो माँ सिखाती नहीं कि बेटा ऐसे मुंह चलाओ या यहाँ पर स्तन है, इस स्तन को पान करना है, दूसरे स्तन को भी बालक हाथ से पकड़ लेता है। इतना आसक्ति उसकी स्तन में हो जाती है, उसको दूध पीना किसने सिखाया। तो ये तो बाई डिफॉल्ट भगवत कृपा से ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं और फिर व्यक्ति उस कार्य में लग जाता है। निश्चित रूप से ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने नाम की प्रेरणा निश्चित रूप से दी होगी, जिसको कि उन्होंने बैठ करके भजा। और जब तप शब्द सुनाई दे सकता है तो अंदर से भगवान उनको प्रेरणा नाम की नहीं दे सकते क्या। जब नाम को उन्होंने हजारों वर्षों तक भजा,
तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनको, पहले तो भगवान ने हृदय में उनको ज्ञान प्रदान किया, सारा ही ज्ञान हृदय में प्रदान कर दिया। अब कोई व्यक्ति सोचे कि हम भी सुबह उठ करके और बोले हमारे हृदय में ज्ञान प्राप्त हो गया, हम ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमें गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के ज्ञान प्राप्त करना होगा, जैसा कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। निर्भर करता है भगवान किसको किस प्रकार से, वो ब्रह्मा जी के लिए कंडीशन थी कि ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। हालांकि भगवान, हाँ, हमें भी ज्ञान हृदय में ही प्रकाशित करते हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रयास को देख करके। ब्रह्मा जी के भी प्रयास को देखा गया। ब्रह्मा जी के प्रयास में क्या देखा गया, बोले ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान के आदेश का पालन किया। जब सफिशियंट तपस्या हो गई तो भगवान ने ज्ञान प्रकाशित कर दिया हृदय में, भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसे ही भगवान ने हमें आदेश दिया संसार के जीवों को कि भाई हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान ने कहा तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्व दर्शन। तुम जाकर के प्रणिपात होकर के भक्तों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए आज्ञा का पालन करते हैं, तो धीरे 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 हमारी वो योग्यता आती है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम सोचें ब्रह्मा जी की तरह हम भी तपस्या करेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमारे लिए हमारी परिस्थितियों के अनुसार आदेश दिया है कि भाई अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको विनम्रता के साथ गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और गुरु जी का प्रणिपात होकर के आश्रय लेना चाहिए, विनम्रता से आश्रय ले। तत्विधि प्रणिपाते, प्रणिपात करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। परिप्रश्न न सेवया, दो काम और करने पड़ेंगे, सेवा करनी होगी, साथ में प्रश्न करना होगा। विरोधात्मक दृष्टि से प्रश्न नहीं करना होगा, संशय को मिटाने के लिए प्रश्न करना होगा, आश्रय बुद्धि में शरणागत होकर के प्रश्न करना होगा। तो निश्चित रूप से गुरु योग्य होते हैं, निष्णात होते हैं शिष्य का संशय का छेदन करने के लिए। तो निश्चित रूप से हमारा संशय का नाश करेंगे और हमें भगवत ज्ञान से प्रेरित करेंगे। हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने दोषों में जब तक युक्त हैं, अपने दोषों से भरे पड़े हैं। विशेष रूप से 4 दोष हमारे अंदर, जो कि प्रत्येक जीव मात्र के अंतर्गत है, लेकिन परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो एक प्रकार से ईमानदारी से वो ज्ञान प्राप्त आगे कराते हैं हम लोगों को, उसमें कुछ ऐड नहीं करते अपना, नहीं तो वो भी दोषपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ना ही उसमें से कुछ घटाने की चेष्टा करते हैं। एज इट इज ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, यही परंपरा की ड्यूटी है। ये हम कल सीख चुके थे। और अर्जुन के विषय में यहाँ पर प्रश्न उठा था कि भगवान द्वारा, हाँ, किस प्रकार से संसार में चीजों को उपयोग में लाना चाहिए। यहाँ विशेष बात उठी थी कि भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए। इसका अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसका उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी ने। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह उसका अपना निर्णय था। हम अपने निर्णय से आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यह निर्णय शरीर पर आधारित था, और शरीर पर आधारित में होकर के वो क्या सोच रहे थे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा साला है, ये मेरा पितामह है, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, ये वस्तुएं भोग की हैं, मैं स्वयं में भोगूं, या मेरा ये विस्तारित रूप, मेरी एक्सटेंडेड जो सेंसेस हैं, मेरे परिवारीजन है वो भोगें। तो ये एक शारीरिक दृष्टिकोण है जिसको लेकर के व्यक्ति कंसर्न होकर के जीवन जीता है। प्राय हम सभी इसी शरीर की तुष्टि में लगे रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं ये शरीर के स्तर पर शोभा नहीं देता, ये आत्मा के स्तर पर शोभा नहीं देता। शरीर के स्तर पर हम इसको शोभायमान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो हम शरीर है ही नहीं। अभी जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, मंगल आरती के लिए आगे बढ़ रहा हो, मंदिर जा रहा हो, रास्ते में कुछ कुत्ते भौंकने लग जाएं, तो जब कुत्ते भौंकने लग जाएंगे तो वो रुकता है क्या, और रोक करके बोले अरे ये कुत्ते कुछ कह रहे हैं, मुझे इनकी बात को पहले समझना होगा और इन कुत्तों को अच्छी तरह से समझाना होगा, और समझाने के बाद तब मैं मंगल आरती जाऊंगा। तो सोचे कुत्ते कह रहे हैं कि भाई इतना सुबह सुबह मत जाओ, तुम बाद में चले जाना, जाना है तो अभी तुम घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलो। तो हम सोचे अच्छा ये कुत्ते नहीं समझ रहे, मैं तो समझ गया मंगल आरती करना है, लेकिन कुत्ते नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे को कुत्तों को ध्यान में रखते हुए मेरे को वापस जाना चाहिए। बोले ये शरीर के स्तर पर ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कुत्तों को लेकर के कंसर्न हो जाए
कि कुत्तों को संतुष्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये भौंक क्यों रहे हैं, इनके क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा मेरे को। तो इस प्रकार से अगर कोई सोचता है तो ये उसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। हम लोग कुत्तों की परवाह नहीं करते और आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति संसार में, अभी जैसे युद्ध जैसा निर्णय था या कोई भी निर्णय हम लोग प्राय लेते हैं, तो हम लोग कंसर्न हो जाते हैं कि भाई मेरे परिवारीजन क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कह रहा है, मेरी माँ क्या कह रही है, मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं, मेरे साले क्या कह रहे हैं, मेरे जीजा जी क्या कह रहे हैं, मेरे पतिदेव क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी क्या कह रही है, बोले ये सब भौंकना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ये भौंकना चालू हो जाते हैं, आदमी सोचता है ओहो हो, पहले इनको शांत करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। और इनको समझा करके एक एक, और आपको पता होगा जब एक कुत्ता भौंकता है ना, आप कहीं बाहर निकले तो कुत्ते की आवाज सुन करके दूसरे कितने कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी भौंकने लग जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जैसे कुत्तों की परवाह नहीं करता, ऐसे ही घर के लोगों की भी परवाह नहीं करनी होती। और एक घर का अगर भौंकना चालू हो जाए तो जीजा साला चाचा ताऊ सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी कॉन्फ्रेंस लेकर के बैठ जाते हैं और भौंकना चालू कर देते हैं। और फिर हम संकट में आ जाते हैं, हमको ओहो इनको तो भाई समझाए ना, कैसे शांत हो जाओ भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, बाद में सब सोचूंगा कि मेरे को आत्मा के स्तर पर क्या कार्य करना है। तो भगवान ने ये बात अर्जुन को समझा दिया कि तुम इन लोगों को बॉदर मत करो भाई, तुम्हें तो ये बात समझना चाहिए कि भगवान का आदेश क्या है, भगवान का निर्देशन क्या है। तुम्हें शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, परिष्ये वचनम तव। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। गीता जिसने भी समझी है वो इस कंसेप्ट पर आ ही जाएगा। वो संसार के चाचा ताऊ साले पितामह भाई भतीजे इन सब की अगर सुनता है तो समझ लो वो कुत्तों को बहुत महत्व दे रहा है। थोड़ा सा कठोर शब्द जरूर लगेंगे नाते रिश्तों के लिए, लेकिन हाँ, कर क्या सकते हैं भगवान के बारे में। ये भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से अर्जुन का उदाहरण देकर के इसमें वही बातें आ रही हैं स्पष्टता से। हम शरीर के स्तर पर इस प्रकार से नहीं सोच सकते। गीता किसी को समझ में आ गया, कोई इनिशिएट हो गया, कोई भक्ति मार्ग में आ गया, तो उसका पहला ही कर्तव्य है कि करिष्ये वचनं तव। अगर नहीं कर सकता तो उसकी दीक्षा का कोई मतलब नहीं है, उसका गुरु आश्रय का कोई मतलब नहीं है, उसका गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमको ये बात समझनी होगी। और ये उदाहरण आगे प्रभुपाद जी और स्पष्टता से दे रहे हैं, मेरे घर से नहीं दे रहा हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति करिष्य वचनम तव नहीं कर रहा है तो उसकी स्थिति कैसी है, वो प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं। पिछली कल हम यहाँ तक तो समझ चुके थे, करिष्य वचनम तव। अगर दो ही अल्टरनेट है, या तो ये करोगे या दूसरा काम करोगे। दूसरे काम में क्या करोगे, बोले इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। ये लाइन बहुत विशेष है। या तो आप भगवान के वचनानुसार लड़ो, और या फिर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ो। अर्जुन समझ गए, लेकिन अर्जुन लड़ रहे थे ऐसी बात नहीं थी, दुर्योधन मेन कारण था लड़ने का। अर्जुन पहले से नहीं लड़ रहे थे, तो दुर्योधन के साथ उनको या तो वैसे लड़ना पड़ता, और अगर वैसे नहीं लड़ रहे तो मरना पड़ेगा, और अगर नहीं मरना चाहते तो धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। यही ऑप्शन है। और आप अगर सोचें कि चलो ये विषय भोगों को भोग लें, मैं मर जाऊंगा, तो मर के कौन सा तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मर करके क्या हम सारी समस्याओं का समाधान कर पाए? भूत बन करके लड़ेंगे। संघर्ष तो संसार में सदा बने रहेंगे। ये जीवन मरने के लिए नहीं दिया है कि हथियार डाल दिए और जाकर के परिवारीजनों के सामने बोले आप जैसे कहेंगे वैसे ही ठीक है। अब या तो आपकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि, या तो मर जाएंगे या फिर लड़ करके आपको मार डालेंगे। न मरना सॉल्यूशन है शरीर के स्तर पर, न मारना सॉल्यूशन है शरीर के स्तर पर। ये दोनों ही स्थिति कुत्ते बिल्ली जैसी स्थिति है।
दूसरी स्थिति है, बोले करिष्ये वचनम तब, अगर हमें लड़ना ही है तो भगवान के आदेश का पालन करते हुए कार्य करें। That's all। ये लक्ष्य हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। ये लाइन सुनते ही थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और थोड़ा सा विचार करो कि कुत्ते और बिल्ली कैसे लड़ते हैं। अब थोड़ा ग्राफिकली अपने दिमाग में बिठाएंगे तो फिर थोड़ा आइडिया आएगा कि कुत्ते किस चीज को लेकर के लड़ते हैं, बिल्लियां किस चीज को लेकर के लड़ती हैं। कुत्ता जिस 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 गली में या जिस मकान में घूम करके आ जाएगा, वो घूम के आते ही वो सोचेगा अच्छा ये मेरी गली है, ये मेरा मकान है, ये मेरा मोहल्ला है। और उसमें जैसे ही दूसरा गली का कुत्ता आ जाएगा, दूसरा मोहल्ले का कुत्ता आ जाएगा, दूसरे घर का कुत्ता, ओहो देखो एकदम से कितना टौर में आ जाता है वो। कुत्ते को देखना आप, जब कोई नहीं है तो उसकी पूंछ ऊंची रहती है, और जब लड़ने के लिए जब परिस्थिति दूसरा कोई आ जाएगा तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी, बहुत समान। लड़ने के लिए नहीं है, ये शब्द ऐसा है कि जो हमें गौर करने के लिए, ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम थोड़ा कुत्ते बिल्लियों को भी देखें अच्छी तरह से, उनके भी दर्शन करें कि लड़ते कैसे हैं। तब पता चलेगा, अगर सामने वाला ताकतवर कुत्ता है तो और ऊंची पूंछ कर लेगा, और गर्दन एकदम टाइट हो जाएगी, आगे वाले पैर एकदम पोजीशन पे ले लेगा, पीछे वाले पैर भी एकदम से अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। और दूसरा कुत्ता जो बेचारा कमजोर है थोड़ा सा, उसकी पूंछ नीचे ले लेगा वो, गर्दन और पैर थोड़ा सा नीचे झुका लेगा, दांत एकदम दिखा देगा करके एकदम, जीभ बाहर निकालेगा एकदम से, और कहेगा दया कर दो मेरे ऊपर, मैं भी आप ही का भाई हूँ, मैं जैसे तैसे करके आ गया, जान का बख्श दो बस, इस बार मौका दे दो बस। वो कैसे लड़ते हैं? समय समय पर हम लोग भी ऐसे ही नहीं लड़ते क्या? जिसकी चढ़ बन जाती हो एकदम से, और जैसे ही सामने वाला दिखाई दिएगा अच्छा वो उसकी चढ़ ज्यादा बन रही, उसका फेवर वाले लोग ज्यादा इकट्ठे, चुपचाप ठीक है मैं कहाँ कुछ कह रहा था। प्राय ऐसा होता है। और ये स्तर केवल गली मोहल्ले तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार करते चले जाएं तो एक देश दूसरे देश के साथ इसी प्रकार से लड़ रहा है। और मुद्दे क्या है लड़ने के? रोटी का टुकड़ा, आहार। और केवल कुत्ते बिल्ली की नहीं, बंदरों में भी यही हाल होता है। लेकिन कुत्ते बिल्ली थोड़ी जात जल्दी दिखा देते हैं, बंदर इतनी जल्दी जात नहीं दिखाते। हम कहीं गए थे कल परसों, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो हमारी गाड़ी के पास में कई सारे बंदर इकट्ठे आकर के खड़े हो गए। मैं सोचा इनको कुछ खिलाना चाहिए, तो मेरे पास कुछ प्रसाद के लड्डू पड़े थे, तो मैंने निकाल करके लड्डू दिया। तो एक ताकतवर बंदर आया, वो आकर के एक लड्डू ले लिया, फिर मैंने दूसरा डाला। तो दूसरा बंदर भी ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरे को भूख ही नहीं है कोई, क्योंकि उसको पता है ताकतवर सामने खड़ा है, उसके सामने जाकर के ले ही नहीं सकता। तो दूसरा लड्डू भी वही खा गया, तीसरा लड्डू भी वही खा गया, पूरा डब्बा ही चट कर गया वो। दूसरे किसी बंदर को देने का मौका ही नहीं मिला। बंदरों में भी थोड़ी, ये कुत्तों में थोड़ी ताकत होगी तो वो जाकर के बेचारा भिड़ता है, ताकत नहीं तो भैया तू ही खा ले, क्या कर सकते, एक ही कुत्ता खा जाता है प्राय। तो झगड़ा किस बात पर होता है? बोले आहार। झगड़ा किस बात पर होता है? बोले निद्रा। यहाँ मैं सोऊंगा, तू कैसे सो रहा है? इस जगह पर पंखे के नीचे मेरा ही बेड आएगा, तेरा पंखे के नीचे बेड आ ही नहीं सकता। भय, पैसे को लेकर के झगड़ा होता है भय के कारण। सारा पैसा हर आदमी चाहता है मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी कंट्रोल में रहे। इसी प्रकार से कुत्ते लोग झगड़ा करते हैं। मैथुन, एक कुत्ती आगे पीछे कितने कुत्ते बिल्ली झगड़ा करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुत्ते बिल्लियों का झगड़ा केवल इन चार चीजों को लेकर के होता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। देखा होगा आप लोगों ने, कुत्ते को दूध दे दो, एक उसमें पात्र में रख दो, तो एक कुत्ता आकर के ताकतवर दूध पिएगा, दूसरा भी प्रयास करता है लेकिन दूसरा उसको भगा देता है एकदम से भौंक करके, तो बेचारा पूंछ दबा करके वो साइड में हो जाता है। ऐसा झगड़ा मैंने आश्रमों में भी देखा है, वो सारा दूध पी गया, मेरे को दूध बिल्कुल नहीं पीने को मिला। और जब गाय दूध नहीं दे रही थी तब सबके सब शांति से रह रहे थे, जैसे ही गाय दूध देना चालू करते फिर देखो दूध पर झगड़े, पराठे पर झगड़े, पकौड़े पर झगड़े, सोने को लेकर के झगड़े। हवा नहीं लग रही है मेरे को, उसको हवा लग रही है, उसको आपने सारी सुविधाएं दे दिया है। केवल और केवल कुत्ते बिल्लियों के जैसे झगड़े होते हैं ना, वैसे ही संसार में हर व्यक्ति के झगड़े हैं। प्रभुपा जी लिख रहे हैं मनुष्य, मनुष्य शब्द उपयोग में लाया प्रभुपा जी ने, देवता भी नहीं लिखा है यहाँ।
बाकी कोई जाति नहीं लिखा है, केवल मनुष्य। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है ये मनुष्य जीवन? बोले मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर, मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। अब ये लाइन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बोले मनुष्य कुत्ते बिल्ली की तरह या सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। सामान्य पशु कौन है? कुत्ते बिल्ली गधा सुअर, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब सामान्य जीवन जीते हैं। क्या जीवन है उनका? सामान्य जीवन। आहार के लिए, निद्रा के लिए, भय के लिए, मैथुन के लिए। और सबसे निकृष्ट प्राणी जिसमें कुत्ते और सुअर हैं, तो उनका झगड़ा तो आहार में, आप जानते हैं उनका आहार क्या है। तो कुत्ता झगड़ा करेगा या सुअर झगड़ा करेगा किसके लिए? बोले इस बच्चे ने जो मल दिया ये तो सिर्फ मेरे लिए ही दिया है, इसमें किसी दूसरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे हमें खीर की कटोरी भर के दे दी जाए, बोले इसमें से बिल्कुल नहीं। बिस्किट का पैकेट, बोले इसमें से किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं। सुअर तो इतने घिनौनी चीज पर बोले झगड़ा करेगा, बोले इस मल में किसी और का हिस्सा नहीं। इतनी घृणित बात है। कुत्ता कई बार इतना नीचे गिर जाता है बेचारा कि सूखी हड्डी को लेकर के झगड़ा होता है। हाँ, जीव मर गया, एक प्रकार से हड्डी में कुछ है ही नहीं, उस सूखी हड्डी को लेकर के झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी को जब वो चबाता है तो उसके जबड़ों से खून निकलता है, ताकत लगाता है, और फिर खून देखता है तो फिर उस खून को चाटता है, उस हड्डी को, और चाट चाट करके खुश होता है। इसी प्रकार संसार में विषय भोगों का जो सुख है वो अपने ही खून बहाने का सुख है। वास्तव में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके विचार करे आदमी, जब अपना ही वीर्य का नाश होता है व्यक्ति को तभी सुख की अनुभूति होती है। और व्यक्ति सोचता है हाँ वस्तु में बड़ा सुख है। साहब, वस्तु में कोई सुख नहीं है। वो तो केवल और केवल कुत्ते की तरह सूखी हड्डी को चबाने का मात्र सुख की कल्पना मात्र कर रहे हैं, और कुत्ता इस बात को समझता नहीं। हमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम भी कुत्ते से बढ़कर थोड़ी है। और कुत्ते से बढ़कर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को, इसलिए मनुष्य को दो पैरों वाला पशु कहा जाता है हम जानवर ही। अगर हम मनुष्य जीवन की महत्ता को नहीं समझते, जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर, भाई बहुत विशेष बात है। हम मनुष्य शरीर में तो हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में रहने के पश्चात भी हमारी स्थिति क्या है? मेरा तेरा। हमारी अभी तक मेरा तेरा की भावना कुत्तों की जैसी है, मेरी गली तेरी गली, अभी तक वैसी भी हमारी, मेरे हमारी वैसी भावना है। आप देखो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गाय को अपना समझता है, वो कहता है ये मेरी गाय है साहब, मेरे को इसका ख्याल रखना है। और उस गाय को जब वो व्यक्ति बेच देता है किसी व्यक्ति को, और दूसरा व्यक्ति उस गाय को लेके चला जाता है, अब गाय को तो इस बात का ज्ञान है नहीं कि भाई मेरे को बेच दिया गया है, अब मैं इसकी नहीं रही, अब मैं उसकी हो गई। समझ रहे हैं? तो बोले अब डीलिंग हो गई है, बेच दिया गया है। तो गाय को तो ज्ञान नहीं होता, गाय क्या करती है? उसके बाड़े में से निकल करके पहले वाले व्यक्ति के बाड़े में घुस के आ जाती है। जब पहले वाले बाड़े में आ जाती है, पुनः पहले वाले व्यक्ति के पास आ जाती है, तो पहले वाला व्यक्ति उसको, अरे भैया तू तो अपनी गाय को क्यों नहीं संभालता, ये तेरी गाय मेरे यहाँ आ गई। जब तक पैसे की डीलिंग नहीं हुई थी तब तक वही गाय मेरी थी। अब मेरी तेरी कब बन गई? गाय वही है। चेतना का देखो कैसा खेल चल रहा है कि मेरी, जब मेरे लिए उपयोग में आ रही है तो मेरी है, और जैसे ही मेरे उपयोग से परे की चीज हो गई तो बोले अब तेरी गाय। अब मेरे यहाँ जरा सा भी 2 रुपए का चारा कैसे खा गई भाई, तू संभाल करके क्यों नहीं रखता? ये मेरा तेरा जब तक जीवन में है तो ये राग द्वेष के कारण हमें कलह कराएगा ही कराएगा कराएगा। और ये मेरा तेरा कितना भरा पड़ा है हमारे जीवन में, अगर हम अपने अंदर झांक करके देखें, क्या हम मेरा तेरा से मुक्त हैं?
मेरा तेरा से मुक्त नहीं, तो हमारे अंदर राग और द्वेष तो बना ही रहेगा। लेकिन ये मेरा तेरा जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो खत्म हो जाता है। विचार करो ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के वचनों को सुन करके, कठोर वचनों को सुन करके सोचने लगे, अच्छा ये मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे को पिताजी की गोद में नहीं बैठने दे रही है। और पिताजी की गोद से उतार दिया, और उनको कितना क्रोध आया। माँ ने तो गलत किया ही था, लेकिन क्या किसी भक्त को ये सोचने की आवश्यकता थी? लेकिन वो भक्त नहीं थे उस समय, एक साधारण राजकुमार है। अब देखो, ब्रह्मा जी उनके एक प्रकार से परदादा हैं, कोई ज्यादा सृष्टि को चले हुए नहीं हुआ। ब्रह्मा जी उनके परदादा हैं, मतलब पर पोते हैं ध्रुव जी। लेकिन ध्रुव जी के अंदर कितना बड़ा राग द्वेष। वापस चले अब, पिताजी से तो राग होना ही चाहिए, अब माँ ने द्वेष पैदा कर दिया, तो राग और द्वेष दोनों ही पैदा हो गया। दोनों को लेकर के वापस आए, अपनी सुनीति माता के पास आए। माता ने कहा, बेटा क्या इन सब झंझटों में पड़ रहा है, तुम एक काम करो, भजन करो। भजन करने चले गए। भजन करने चले गए। भजन का जैसे ही अनुभव हुआ, अनुभव का परिणाम क्या हुआ, सब हृदय से द्वेष चला गया। उन्होंने फिर माना ही नहीं कि मेरी सौतेली माँ है, अपने आप हृदय से द्वेष चला गया। अगर किसी ने वास्तव में इस तरह से गीता को, शास्त्र को और भक्ति को किया है समझ करके, तो उसके हृदय में किसी के प्रति भी राग और किसी के प्रति भी द्वेष, निर्वैर रह सर्वभूतेषु, गीता में भगवान ने कहा। मेरा भक्त होता है वो किसी से द्वेष करता ही नहीं है। हमारे जीवन में तो निरंतर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, हम सब अपने कर्मानुसार अपना अपना फल पा रहे हैं। हमें किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे। कब? जब हम कुत्ते बिल्ली से ऊपर उड़ जाएंगे, मेरा तेरा से ऊपर उड़ जाएंगे, जब भगवत गीता को वास्तव में समझ पाएंगे। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब हम समान हो जाएंगे सब जीवों के प्रति, तब भक्ति आएगी। अभी तो भक्ति का सिर्फ ऊपर का चोला पहन रखा है मैंने, लेकिन वास्तव में मैं भक्त नहीं हूँ। मैं अगर समझ रहा हूँ कि हाँ भाई, हाँ हिमांशु प्रभु मेरे हैं और उत्तम मोहन प्रभु पराये हैं, अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो बोले हाँ उत्तम मोहन प्रभु मेरे को पराया समझते हैं वो चलेगा, लेकिन मेरा ये कर्तव्य नहीं है। लेकिन क्या करूं मैं, उत्तम मोहन प्रभु तो समान दृष्टि से सबको अपना ही समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप में बिना भक्त बने ही और क्लेम करने लग जाऊं कि भाई मैं सबको अपना समझता हूँ, ये मेरा केवल पाखंड हो सकता है। लेकिन अंदर से मेरे अंदर मेरा तेरा अगर चल रहा है तो भगवान से छुपा हुआ नहीं है, फिर हम कुत्ते बिल्ली से बढ़कर नहीं है। इसलिए जब भक्ति आई ध्रुव जी के जीवन में, तो सारा मेरा तेरा खत्म हो गया। और खाली ध्रुव जी की बात नहीं हो रही है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। दिति माता देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने जा रही थी। कश्यप ऋषि से उन्होंने आशीर्वाद लिया, मेरे को ऐसा पुत्र दे दो जो इंद्र का वध कर सके, दिति माता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें 1 साल तक व्रत रहना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, और बीच में कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बात देवराज इंद्र को भी पता चल गई। तो देवराज इंद्र क्या चाहते हैं, पेट में अंदर घुस के मारना चाहते हैं, और माता दीति उनको मरवाना चाहती है पुत्र के द्वारा। और इंद्र सोच रहे हैं कि माता दीति कब कोई गलती करे, कब कोई अशुद्धि का मौका दे, जिससे कि मैं इनके अंदर घुस जाऊं। जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, वो सब अशुद्धि की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो देवराज इंद्र भी सोच रहे हैं कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये झूठा मुंह करके सो जाएंगी, दूध पियेंगी, और दूध पी करके और वहीं लुढ़क जाएंगी और कुल्ला करने का आलस्य कर जाएंगी। जिस दिन आलस्य कर जाएंगे उसी दिन मैं घुस जाऊंगी। अभी हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि भूत सोचता है ये तो मेरे से पहले से ही बड़ा भूत है, इसके अंदर क्या घुसूं मैं, इसके अंदर घुस जाऊंगा तो मैं और खतरनाक वाला भूत बन जाऊंगा। इसलिए हम तो गिलास दूध क्या कढ़ाई में से ही खा पी करके, और कढ़ाई भी वहीं पड़ी रहती है और वहीं लुढ़क जाता है। तो जिन बर्तनों में कुकिंग करते हैं लोग, उसी में खाना चालू करते हैं ना, झूठे सुच्चे का कोई उनको विचार ही नहीं होता। इतने भयानक भूत रहते हैं कि भूत भी आजकल डरते हैं उन लोगों से। भूत सोचते हैं, मैं सोच रहा था अपना दुख मिटाने के लिए इसकी इंद्रियों का सहारा लूंगा, लेकिन ये तो अपनी इंद्रियों से खुद ही सुसाइड करने के कगार पर खड़ा है।
और मैं इस सुसाइड को करके इस दुख से गुजर रहा हूँ, इससे अच्छा और ज्यादा दुख में क्यों डूबना यार, इसको छोड़ो, इसके अंदर नहीं घुसते हैं। लेकिन माता दैत्य को लेकर के देवराज इंद्र तो सोच रहे कब ये झूठा मुंह करके सोएंगी। और एक दिन वो झूठे मुंह रह गए तो देवराज इंद्र अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो अंदर जाकर के उन्होंने जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन वो सातों टुकड़े 7 बच्चे बन गए। फिर जो 7 बच्चे बन गए फिर एक एक टुकड़े के 7 7 टुकड़े कर दिए। 49 बच्चे बन गए अंदर ही पेट में, और 49 के साथ फिर स्वयं देवराज इंद्र पैदा हुए। और 49 के 49 बच्चे अंदर ही पेट में रो करके बोले भैया आप हमें क्यों मार रहे हो, हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो आपके भाई हैं। तो ये बात हाँ कश्यप ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो ये फिर इंद्र के शत्रु नहीं रहेंगे, ये बालक इंद्र का शत्रु नहीं पैदा होगा, फिर ये बालक इंद्र का सेवक बन जाएंगे, इंद्र के मत मित्र बन जाएंगे। तो सब मित्र बन गए, अंदर ही बोले अरे आप क्यों मार रहे हो हमको, हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम भी आप कश्यप ऋषि की ही औलाद हैं, आप भी कश्यप ऋषि के, और हम तो भाई भाई हैं। 50 बच्चे पैदा हुए माता दैत्य के। माता दीदी को एहसास हो गया अच्छा मेरे से गलती हो गई, और ऑलरेडी भक्ति करते करते साल पूरा होने की अवस्था में आ गया था। 1 साल के अंदर इधर देवराज इंद्र का भी हृदय परिवर्तित हो गया, और 1 साल के अंदर इधर माता दीदी का भी हृदय परिवर्तित हो गया। सारा द्वेष खत्म हो गया, सब मेरा तेरा खत्म हो गया। बोले जाओ कोई बात नहीं, वो मरुतगण बन गए, 49 मरुतगण बन गए जो देवराज इंद्र की सहायता करते हैं, देवलोक के वासी बन गए। तो इस प्रकार से भक्ति करने से, भजन करने से हमारा सारा मेरा तेरा खत्म हो जाता है, और हम मनुष्य जीवन की महत्ता को समझ करके ही ऐसा कर सकते हैं। रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझ करके, अभी हमें रियलाइज ही नहीं होता कि मनुष्य जीवन की महत्ता कितनी ज्यादा है। कितने सारे ऐसे लोग संसार में घोषणा करते हैं कि अरे तुम हमें बुद्धू मत समझो, हम बहुत होशियार हैं। भाई होते कैसे होशियार हैं, जैसे मान लो बंदर बूढ़ा हो जाए, और बूढ़ा बंदर आकर के बैठ जाए आपके पास, और आपको कहे ये जो मेरे बाल है ना ये ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। बूढ़ा बंदर जिसकी भौहें काफी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े आकर के, और आकर के बैठ जाए, तो बंदर कितना भी बुजुर्ग हो जाए और बोले मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है साहब, मेरे एक्सपीरियंस के सामने आप लोग बच्चे हो, वो कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस पा ले, लेकिन क्या वो आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर का कुछ सोच सकता है? प्रायः संसार में कितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग कुत्तों को इकट्ठा कर लो, हाथी को इकट्ठा कर लो, भैंसे को इकट्ठा कर लो, बैल को इकट्ठा कर लो, किसी भी बंदर को इकट्ठा कर लो, किसी भी प्राणी को इकट्ठा कर लो जो बुजुर्ग हो चुके हैं, और उनसे पूछो भाई क्या अनुभव है आपका, हर बुजुर्ग यही कहेगा, सो कॉल्ड बुजुर्ग भी यही कहते हैं इसने हमारी खेत की मेड़ काट ली, और इसके साथ लड़ाई लड़ो भाई, क्योंकि वहां से हमारा अभी 1 मन अनाज आना कम हो जाएगा खेत से। तो वही आहार की लड़ाई है, वही निद्रा की लड़ाई है, वही भय की लड़ाई है, वही मैथुन की लड़ाई है। कितना भी इनको बुजुर्ग अवस्था प्राप्त हो जाए, वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए, ये अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कोई शो नहीं कर सकता कि कोई नया रास्ता निकाल दे। मनुष्य जीवन की महत्ता को मनुष्य शरीर प्राप्त करने मात्र से कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, ये ध्यान देना। इसी तरह से बहुत सारे मनुष्य भी हैं, वो भी बूढ़े तो हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और वो क्लेम भी है ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए हमारे। बोले ये अनुभव की सफेदी है। अनुभव की सफेदी कहाँ उपयोग में आ रही है? बोले खाने में, सोने में, भय में, मैथुन में, केवल वही अनुभव की सफेदी काम में आ रही है। प्रभुपा जी यहाँ क्या लिख रहे हैं, मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। अब कैसे समझेगा मनुष्य? बूढ़ा होकर के समझ में आ जाएगा क्या? संसार में फैक्ट्री में काम करके समझ में आ जाएगा क्या? संसार में तहसील में जा जा करके चक्कर लगाते लगाते बोले मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मेरे को बहुत समझ आ गई, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, क्या उसे समझ आ जाएगा? किसी को नहीं समझ आएगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं
मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में किया गया है। इसका अर्थ है हम केवल वैदिक ग्रंथों के निर्देशन में ही मनुष्य जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। पूरा जीवन आदमी भटकता रहे और कितना भी क्लेम करता रहे, उसको कभी मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। वो केवल अपने जीवन में अपूर्ण इंद्रियों के साथ भ्रमित होकर के गलतियां करता हुआ एक दूसरे को केवल और केवल धोखा देने की चेष्टा करे, दूसरों को धोखा देगा और दूसरों से धोखा खाएगा। जितने भी नेता लोग हैं केवल हाथ जोड़ करके इस बार वोट दे दो और आपको सुखी कर देंगे, ये क्या है? कोरा धोखा देने के वचन हैं। और वोटर क्या कहता है? आप हमें 2,000 रुपया दे दो और हमसे वोट ले लो। आप हमें शराब की बोतल दे दो और हमसे वोट ले लो। मतलब धोखा खाना चाह रहा है व्यक्ति और धोखा देना चाह रहा है व्यक्ति। संसार में उसको कभी अकल नहीं आ सकती कि मनुष्य जीवन की महत्ता क्या है। इतने सारे लोग हैं संसार में जो रात दिन अंधे होकर के भटक रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी एक क्लिक होता है जीवन में, जीवन जीते 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 80 साल, 90 साल, 100 साल की अवस्था बीत जाती, लोग किसी को भी क्लिक होता है कि हमें शरीर नहीं आत्मा है। किसी को भी क्लिक होता है कि भाई मेरे को ये सारी चीजें जो दी गई हैं ये किस लिए दी गई हैं, किसने दिया है, किस उद्देश्य से दिया है। मेरे को आंख दिया गया है तो मेरी आंख किसने दिया है और क्यों दिया है? किसी के दिमाग में जरा सा भी कभी खटकता है? ये इंद्रियां दी हैं, ये शरीर दिया है, किसी को जरा सा भी नहीं खटकता। पूरा जीवन सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। व्यक्ति का जीवन बहुत तेजी से निकल जाता है, लेकिन किसी को अपने आप स्वतः ज्ञान किसी को नहीं होता। और दुर्भाग्य उन जीवों का देखो जो कई बार जुड़ जाते हैं, समझ में आ जाता है और फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई झगड़े करने के लिए या सूखी हड्डी के लिए या मल जैसे भोजन के लिए बस उसी चीज में रमण करते हैं। और क्या कहते हैं? आप लोग हरे कृष्णा में आनंद लेते हैं, हमें सोने में आनंद आता है। आनंद तो ले ही रहा है ना, आप भी आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं। उनको ये पता नहीं बेटा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र तुम्हारे लिए बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा है। उसके कष्ट भी तुम्हें बोनस में प्राप्त होंगे। क्या आनंद है उसमें? कोई आनंद नहीं है। ऐसे तो सूअर भी आनंद ले रहा है, ऐसे तो गधा भी हाँ आनंद लेता है धोबी के कपड़े धो करके, तो कोई आनंद थोड़ी है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कभी ठंडे दिमाग से, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें प्रभुपाद जी की दया से हमें ऐसा मौका मिला है मनुष्य जीवन की महत्ता को समझने का। और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में किया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। अर्थात गीता ऐसा सार ग्रंथ है कि जिसको अगर व्यक्ति ने वास्तव में पढ़ लिया तो उसकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि निश्चित रूप से मेरे जीवन का महत्व है करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर वो ऐसा नहीं समझेगा गीता को पढ़ने के बाद, भाई यहाँ मेरे को खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, चलो मेरी टिकट निकाल दो, अब मैं हरिद्वार जाता हूँ। या मेरी टिकट निकाल दो, अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि हाँ यहाँ सोने को नहीं मिल रहा है, चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, बंदर मेरे कपड़ों को फाड़ दे रहे हैं, अब मैं जो है देहरादून चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां मेरे को बहुत शांति से जीवन जीने को मिलेगा। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, वहां बस आनंद से मैं ठंडे में आराम से जीवन जीऊंगा, इसलिए मेरी टिकट निकाल दो, मैं जा रहा हूँ। आहार निद्रा भय मैथुन हा हा ही ये सब चीजें करने को नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा है साहब, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे तुम मन के लिए संसार में आए हो। गीता को सार रूप में समझ करके जीवन के महत्व को समझना होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। और ये सच है। आप आसपास में जैसे गोवर्धन में बहुत सारे बंदर हैं,
और राम मूर्ति प्रभु 50 बंदरों को पकड़ पकड़ करके बिठा लें और रोज सुबह से लेकर के शाम तक उनको श्लोक रटाएं। सुन लो सारे बंदरों, अब सब बंदरों के नाम भी दे दें। वो एक का नाम सत्यम, एक का नाम विकास, एक का नाम अमरकंटक, एक का नाम राम मूर्ति, एक का नाम, कुछ बंदरिया भी हैं। ऐसे बंदर बंदरियां इकट्ठा करके और उन लोगों को और सबको लीडर बना दिया जाए। उत्तम मोहन बंदर को विशेष रूप से बोले ये सबको लीड करेंगे, और आकर के वो खें खें कर रहा है बेचारा, थोड़ा सा सब लीडर बन करके बैठ गए और उनको सालों तक गीता के श्लोक पढ़ा हुआ। एक श्लोक कितना भी रटा दो, बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगर वो लोग बंदर है ना, सालों सालों तक पढ़ाते रहो, उनके जीवन में ये वैदिक लिटरेचर प्रवेश नहीं करेगा। और हमारे भी जीवन में हम देखते हैं कि वेदों की बातें, शास्त्र की बात, गीता की बात अंदर घुसती नहीं है। बैठ तो जाते हैं हम क्लास सुनने के लिए, लेकिन बंदर का जीवन इतना लंबा जिया है, इतना लंबा जिया है कि उसके संस्कार ऐसे घर कर गए कि साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे, पंचोदा फैसला सरमत थे। आप जो कह रहे हो ठीक है, उस समय बंदर भी देखो कई बार ऐसे सर हिला देता है। ससुराल जाएगा, बोले हाँ ससुराल जाऊंगा। अच्छा, पत्नी नहीं आएगी तो बोले डंडा उठा करके मारूंगा। तो सब एक्टिंग करना तो वो भी जानता है, भाषणबाजी तो थोड़ी वो भी कर लेता है, बातों को ट्रांसमिट वो भी कर लेता है। क्या शास्त्र समझ में आ रहा है? क्या उसे ये समझ आया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं? क्या उसे ये समझ में आया कि चाचा ताऊ भाव भैया भतीजा भाभी बुआ रक्षाबंधन, ये बंधन वो बंधन, इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा केवल श्री कृष्ण से लेना देना है। और जिन लोगों का कृष्ण से लेना देना है, मेरा भी उन्हीं से लेना देना है, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अर्जुन के 45 मिनट के लेक्चर में ही समझ में आ गई। मनुष्य शरीर की महत्ता को समझने के कारण हम लोग, हाँ ठीक है, पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए, लेकिन मेरा तेरा और चाचा ताऊ भाभी भतीजा बंदरों में भी पाया जाता है। बंदरिया भी अपने बच्चों को कितना कंठ से लगा करके रखती है। लेकिन सोजा जी थे, वो इस गीता को समझ करके घर छोड़ करके निकल पड़े। गुरुजी ने बोल दिया सब भगवान देखते हैं। पत्नी भी पीछे से निकल पड़ी, बोले हमारा भी भक्ति करने का देखो, बोले चलो। वो पीछे पीछे चली आ रही है, और अचानक से उनको रोने की आवाज आई। बालक की, नया नया बालक पैदा हुआ था, हार्डली 2-4 दिन ही हुए थे। तो उन्होंने मुड़ के देखा, बोले इसको कहाँ ला रही है तुम? बोले अरे मैंने इसको जन्म दिया है, बेचारा कैसे जिएगा। ओहो, तुम चली जाओ बस, तुम अब लायक नहीं। बोले नहीं मैं जाऊंगी नहीं, मेरे को भजन करना है। तो बोले इसको यहीं छोड़ दो जंगल में। बोले इसका कौन रखवाली कर? बोले इसका भगवान है ना रखवाली करने के लिए, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और उन्होंने छोड़ दिया, और बाद में वो बालक राजा बन गया। तो हम तो कितना मेरा तेरा के साथ जीवन जीते हैं। अर्थ है हम बंदर की तरह हमारे जीवन में बैठ तो जाते हैं, बंदरों की मीटिंग होती है अपनी जगह पर। अभी हर प्रजाति का अपना अपना गढ़ होता है, अपनी आप में इकट्ठे होकर के मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, भौंकते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्या शास्त्र की बात समझ में आ रही है? देवताओं को भी नहीं समझ में आती। कुछ कुछ देवताओं को आ जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर देवताओं से भी बढ़कर है शास्त्र के आधार पर। जो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मोनोपोली लेकर के यहाँ शब्द लिख दिया कि भाई मनुष्यों को ही डिस्ट्रीब्यूशन करना गीता का, बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, क्योंकि वहां से पैसे नहीं आएंगे। और वो लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन पैसे नहीं आएंगे, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ऐसा नहीं है, उनको तुम पढ़ाओ भी तो भी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। हम भी अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं चेष्टा कर रहे हैं, नहीं कोई एंडेवर कर रहे हैं, और खोपड़ी में अगर कुछ घुस, जनरली घुसेगा। आप 80 साल के, दूसरे शब्दों में 80 साल तो बंदर नहीं जीता, दूसरे हो सकता है कोई प्राणी जीता हो, या किसी बुजुर्ग प्राणी को, चाहे वो बंदर है, हाथी है, गाय है, कोई भी प्राणी है जो बुजुर्ग हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, उसको बैठाओ इन चीजों को सुनाने के लिए कि भाई अब तो आपने संसार देख लिया है, कोई किसी का नहीं है, अब तो इस गीता को समझ लो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो।
और तुम्हें भगवान का शरण लेना चाहिए, क्या वो लोग समझ पाएंगे? और मनुष्य शरीर में छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके अगर आप इन बातों को समझाते हो तो जरूर कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाता है। और बूढ़े बुजुर्गों को जो कि बंदर आदि के शरीर में है उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, भाई उनका शरीर की मर्यादा ही ऐसी है। हमारे शरीर की इतनी अच्छी मर्यादा, लेकिन उस अच्छी मर्यादा का परित्याग करके हम मेरा तेरा के चक्कर में, पति नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है, सास नहीं मान रही है, ससुर नहीं मान रहा है, माँ नहीं मान रही है, बाप नहीं मान रहा है, और मेरा मित्र नहीं मान रहा है, मेरे गुरु उत्तम मोहन प्रभु नहीं मान रहे। सो कॉल्ड गुरु भी ऐसे हैं आजकल की स्थिति में। उत्तम मोहन प्रभु का नाम तो ऐसे निकल गया, वो ऐसे गुरु नहीं है, अच्छी बात है। खैर, तो ये सब कुत्ते हैं, ये सब भौंकेंगे जो हमें मनुष्य शरीर की मर्यादा, और बार बार खींचेंगे। रक्षाबंधन आ गया, अब कब तक तुम वहां मंदिर में रहोगे, आ जाओ अब तो राखी बांधने के लिए तो आ जाओ। बोले महत्ता नहीं समझ रहे हो तुम राखी की। अरे राखी की क्या महत्ता है? कौन रक्षा कर सकता है संसार में सिवाय श्री कृष्ण के? महत्ता रक्षा की अगर समझी है तो फिर तो भगवान के साथ बंधन करो ना, भगवान को राखी बांधो, भगवान का आश्रय लो। संसार में किसी के बंधन से कोई किसी के द्वारा रक्षित नहीं हो सकता, तो सिर्फ जानवरों वाला मात्र व्यापार है। इतने दिन की रक्षा हो जाएगी, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, केवल झगड़ा हो। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्री की तुष्टि के लिए पशुवध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। देखो पहले प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, मनुष्य शरीर की महत्ता को वैदिक ग्रंथों से समझो, फिर तुम जानवर नहीं रहोगे। और जानवर नहीं रहेंगे तो इसका अर्थ क्या है? अब हमें कुछ सुविधाएं दी गई हैं। बोले सुविधाएं जब दी जाती हैं तो सुविधाओं के साथ कुछ नियम कानून भी दिए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप मोटरसाइकिल देंगे तो उस मोटरसाइकिल की सुविधा मिलते ही उसको आपको लाइसेंस के लिए नियम बनाया गया है। अगर बिना लाइसेंस के वो मोटरसाइकिल चलाता है तो इसका मतलब वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसे जेल में जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल की सुविधा है जाने आने के लिए, लेकिन उस सुविधा में उसको चाहिए कि वो बाईं ओर ही अपनी गाड़ी को चलाए, दाईं ओर अगर मोटरसाइकिल को चलाएगा तो नियम तोड़ने पर उसको दंडित किया जाएगा। अब ये सुविधा कुत्ते के पास नहीं है, ये सुविधा बैल के पास नहीं है कि तुम इतना जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जब ये सुविधा नहीं है तो उनके लिए नियम भी नहीं है। जब नियम नहीं है तो कोई व्यक्ति कहे अच्छा शेर खाए, बिल्ली खाए चूहे को मार करके, शेर खाए जानवरों को मार कर, उनको कोई पाप नहीं और हमें पाप लग रहा है। अरे बेटा तेरे को पाप इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे को वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की सुविधा है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करने की सुविधा है। तुम्हें ऐसी सुविधा पा करके भी तुम जबरदस्ती ठोक रहे हो, ये अच्छी बात है। वो तो प्रकृति के इंस्टिंक्ट के अनुसार वो बियॉन्ड जा भी नहीं सकते, उनको तड़पना पड़ता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि शेर, और शेर की खासियत है वो प्राय मार करके खाता है, ऐसा नहीं कि किसी का मरा मरा है वो खा ले। हाँ कोई शिकारी पकड़ करके ले जाए और सर्कस वाले पकड़ के ले जाए, बेचारे को कुछ दे ही नहीं मजबूरी में, तब वो मरा मरा है का भी मांस खा लेता है। लेकिन इतना नहीं नीचे गिरता कि अब उसको बोले मांस खत्म हो गया, अब हम तुम्हें मांस नहीं दे सकते, अब तेरे को जिंदा रहना है तो एक खीरा काट के लाके दे रहे हैं तो खीरा खा ले आज, ये सलाद खा करके अब तो जीवन जी। वो मर जाएगा लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो, शेरों के साथ ऐसा होता है कई बार, नहीं भोजन मिलता उनको, नहीं शिकार मिलता, 10-10 15-15 दिन उनको बेचारों को भूखा रहना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से कई बार शिकार करने का अवसर मिलता है। और ऐसा नहीं कि 15 दिन भूखे रख रहने के बाद कोई व्यक्ति के यहाँ जाए कहीं देखे बोले मूली किसने बोया है, गाजर किसने बोया है, खीरा किसने लगाया है, लौकी किसने लगाया है, जाकर के पेट भर के बोले आज तो लौकी खाया भाई, आज तो एकदम बढ़िया खीरा मार के आया, एकदम आनंद आ गया। ऐसा शेर नहीं कर सकता। तो जिसके लिए जो
इंस्टेंटिकली आदेश हैं जो शास्त्र में प्रकृति के द्वारा जिनके लिए जो विधान बनाए गए वो उस विधान के लिए मजबूर हैं, वो वैसे ही जिएंगे। उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम वैरायटीज का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उस सुविधा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे तो हमें पाप लगेगा, और भैया सदुपयोग करेंगे तो पुण्य लगेगा। हर चीज का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्री की तुष्टि के लिए पशु वध करता है, पशु वध ही नहीं, संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों के लिए अगर कुछ भी पकाता है तो भी उसको पाप लगेगा। इसलिए बिना भोग लगाए, बिना भगवान को अगर ऑफर किए कोई व्यक्ति कुछ खाता है तो पाप लगेगा, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख हुआ है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। ये शिक्षा शास्त्र दे रहा है, ये शिक्षा गीता दे रही है, ये मनुष्यों के लिए है। अब नई खोपड़ी में घुस रही है तो हम जानवर हैं। किसको पता है? मार्केट में विचार करो कि भाई सात्विक कर्म क्या होता है, राजसिक कर्म क्या होता है, तामसिक कर्म क्या होता है। लोगों को ज्ञान है? बहुत कम लोग हैं गिने चुने जिनको इस चीज का ज्ञान है कि भाई शास्त्र के द्वारा जो जीवन जिया जाता है, आज्ञा अनुसार जो जीवन जिया था वो सात्विक ज्ञान है। जबकि उस सात्विक ज्ञान से भी आदमी मुक्त नहीं होता, लेकिन मुक्ति के नजदीक जरूर पहुंच जाता है, क्योंकि तीनों गुण बंधन कारक हैं। लेकिन सतोगुण के बाद वो गुणातीत हो सकता है, सतोगुण में तो जाना ही पड़ेगा। अभी किसी को पीएचडी करनी है तो भाई उसको मास्टर्स करनी पड़ेगी, मास्टर्स पीएचडी के नजदीक की बात है। ऐसे ही मोक्ष जो है, भक्ति जो है, ये गुणातीत का विषय है। गुणातीत होना ही पड़ेगा, लेकिन गुणातीत होने के लिए सतोगुण में तो जाना पड़ेगा। तो जिसको ज्ञान है, मनुष्य शरीर में महत्ता को समझाए, निर्देशन को समझाए शास्त्रों के, वो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा भाई मेरे को सतोगुणी काम करना है। सतोगुणी काम क्या? बोले शास्त्र के आदेश पर हम मेरे को कार्य करना। राजसिक कर्म क्या? बोले अपनी इच्छा अनुसार काम करना है। हमारे कर्म का आधार, हमारे कार्य का आधार जब ज्ञान होता है, शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, साधु होते हैं, तब हमारा कर्म सतोगुणी माना जाता है, फिर चाहे वो कैसा भी कर्म क्यों ना हो। हमारे कर्म का आधार जब हमारी इच्छा होता है, देखो अर्जुन ने युद्ध जैसा भयानक कर्म किया, आदमियों को मारने वाला काम किया और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी वो सतोगुनी कार्य से बढ़कर माना गया, क्योंकि भगवान की आज्ञा में कार्य हुआ, भगवान ने आदेश दिया। और हम लोग मंदिर में घंटा बजाएं, घंटी बजाएं और जोर जोर से बजाएं और आरती करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अपनी इच्छा से मतलब इच्छा के वशीभूत होकर के। कौन सी इच्छा? बोले मेरे को एग्जाम पास हो जाऊं भगवान, और देखना आप कृपा करके मेरे ऊपर ध्यान देना, थोड़ा सा टीचर के हृदय में बैठ करके मेरे को अच्छे मार्क्स दिला देना। तो हम तो इच्छा पास होने की विषय भोगों को पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, छोकरी पाना चाहते हैं, पैसा धेला पाना चाहते हैं, उस इच्छा के वशीभूत होकर के भगवान की घंटी हिला रहे हैं, या पैसा ऐंठने के लिए घंटी हिला रहे हैं, भोगों को पाने के लिए घंटी हिला रहे हैं। अगर ये उद्देश्य है तो कर तो पूजा रहे हैं, लेकिन वो पूजा रजोगुनी कार्य हो जाएगा, सतोगुनी नहीं कहलाएगा। वही सोचे कि पूजा का कार्य तो सतोगुनी होता होगा, बोले नहीं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो रजोगुनी कार्य हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी दूसरे की हत्या करने के लिए, किसी दूसरे की टांग तोड़ने के लिए, किसी दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा करने के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो तमोगुनी कार्य हो गया, वो पूजा भी तमोगुनी हो गई। ऐसी विचित्र बात है। और अपने उद्धार के लिए पूजा कर रहे हैं, वो सतोगुनी हो गई। और भगवान की खुशी के लिए पूजा कर रहे हैं, वो भक्ति हो गई, वो सतोगुण से भी ऊपर की पूजा हो गई। है ये तीनों ही, चारों प्रकार की भक्ति, लेकिन एक तमोगुनी भक्ति, एक रजोगुनी भक्ति, एक सतोगुनी भक्ति, और एक शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति ही मनुष्य जीवन का, गीता का सार है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये सारी बातें गीता में इसलिए समझाई जा रही हैं कि ये बातें हम अपने हृदय में घर करवाएं, हृदय में इन बातों को टिकाएं। हृदय में नहीं टिक रही है तो बंदर, कुत्ते, गधा, सुअर से बढ़कर नहीं है। तमोगुनी कार्य जिसमें कि कोई सेंस ही नहीं है, बस ईर्ष्या द्वेष दूसरों के प्रति भरा पड़ा है, और उसके कारण
हम कोई भी कार्य करते हैं तो सब तमोगुणी कार्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में धर्म को अधर्म मान लेते हैं तमोगुण के अंतर्गत, और अधर्म को धर्म मान लेते हैं। जैसे आतंकवादी बन गया कोई व्यक्ति, अब उसको नागरिकता का धर्म का ज्ञान ही नहीं है, वो सोच रहा है कि बस काफिरों को मारो, हिंदुओं को मारो और हमें हूरें मिल जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। ये उसका दिमाग ही एक प्रकार से पागल हो गया है, उल्टा सोचने लग जाए, उसे पागल व्यक्ति कहते हैं, वो तमोगुनी कार्य करता है। जैसे मैं बैठा हूँ आप सभी के सामने। इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। दूसरे शब्दों में पागलों की तरह कुछ भी खाना तामसिक आहार, इच्छा के अनुसार खाना, आज मेरा ये चीज का मन हो रहा है, आज मेरा वो चीज का मन हो रहा है, बोर हो गया बोले इतने दिन से रोटी खा खा करके, थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, बोले वो सब रजोगुनी आहार। सतोगुनी आहार, जिसमें कि जो आयु वर्धक हो, रसीला हो, और स्वाद अच्छा देता हो, चिकनाहट से युक्त हो, ये सब लक्षण गीता में बताए गए हैं। और प्रसाद, जिसमें भगवान को भोग लगा हो, उसको ज्ञान होता है। इसका विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहाँ आदमी जा करके कभी लौट करके नहीं आता। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है ना, भक्ति मेरे लिए नहीं है, तो क्या फिर हाथी के लिए है? किसके लिए है भक्ति? देवताओं के लिए, किसी के लिए नहीं है। या तो वो कहे मैं कुत्ता हूँ, या कहे मैं बंदर हूँ, या कहे मैं गधा हूँ। और केवल ये मेल कुत्ता गधा सुअर की बात नहीं हो रही है, इसी का फीमेल वर्जन भी आप ले सकते हैं, कि जो आ, पुरुषों के लिए बात नहीं हो रही है, माताओं के लिए भी ये बात हो रही है। या तो कोई कहे कि भाई मेरे से भक्ति नहीं हो सकती क्योंकि मैं या तो कुत्ता हूँ या फीमेल कुतिया हूँ, या मैं गधा हूँ या मैं गधी हूँ, या मैं सुअर हूँ या मैं सुअरिया हूँ। या तो ऐसा लगा लो यहाँ पर, अच्छी तरह से पुलिस वाले लगाते हैं ना नेम, छोटा सा प्लेट ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे या तो हमें लगा के चलना चाहिए, अपने जीवन को शीशे में देखना चाहिए। अच्छा, और अगर कह रहे हो भाई मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य शरीर में ही भक्ति हो सकती है, मनुष्य शरीर में ही महत्ता को हम मनुष्य जीवन की समझ सकते हैं, शास्त्र के निर्देशन में समझ सकते हैं। शास्त्र का निर्देशन वेदों के अंतर्गत दिया गया है। हमें अपने आज तक जो हम कार्य करते चले आ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, मेरा तेरा की तरह, बोले उसे बंद कर देना चाहिए। ये सब सामान्य कार्य हैं जो सामान्य जानवरों को शोभा देते हैं, हमें ये शोभा नहीं देते। हमें क्या शोभा देता है, इस चक्र को बंद करके भगवान के धाम को जाएं, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता। व्यक्ति अगर इसे स्वीकार नहीं करता, तो वो भी बूढ़ा बंदर की तरह, वो भी बुजुर्ग बन करके क्लेम करे कि मैं बहुत अनुभवी हूँ, देखो मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी भौं के भी बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, तुम्हारी सफेदी तुम्हें नरक से नहीं बचा सकती, 84 लाख योनियों से मेरी सफेदी नहीं बचा सकती। अभी मेरी सफेदी नहीं बचा सकती, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन उत्तम मोहन बहू की दाढ़ी काली है तो उनकी काली दाढ़ी नहीं बचा सकती। वो सोचे कि मेरी तो काली दाढ़ी है मैं बच जाऊंगा, मेरे काले बाल है मैं बच जाऊंगा, सफेद हो गए तो क्या हो गया, मैं गोदरेज हेयर डाई लगा करके अपने आप को बचा लूंगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भैया, भगवान के धाम को जाने की तैयारी करें, सब चीजों से थोड़ा सा अलूप होकर के भक्ति करेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। हमने ध्रुव जी का उदाहरण दिया, और इंद्रदेव का उदाहरण दिया, भक्ति करने से माता अदिति का उदाहरण दिया, मरुत कुमारों का उदाहरण दिया। इस प्रकार से उन सब झंझटों से परे होकर, राग द्वेष से परे होकर के, कुत्ते बिल्ली की भौंकने से परे होकर, किसी की परवाह मत करो कि मेरे को इसको संतुष्ट करना है, इसको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। और जब सब समझ जाएंगे तब मेरे को पेड़ा खिला करके तिलक लगा करके घर से विदा करेंगे, जा बेटा तू भक्ति कर ले। ऐसी तो एक ही माँ हुई है, माता सुनीति। एक माता और हुई है जिसका माता सुमित्रा नाम था। एक और माता हुई है, हाँ, जो कि हाँ, इसकी माँ थी माँ मदालसा। तीन माताएं, और आधी माता हुई है जो फरीद की माँ थी। इस प्रकार से 3.5 माएँ हुई हैं। बाकी तो माएँ मेरी जैसी हुई हैं, जो बंदर की तरह, बंदरिया की तरह। आप लोग चाहें तो अभी आने वाले समय में मौका है, आप लोग ऐसी माँ बन सकते हैं।
एक और माता हुई राधा किंकरी की माँ, उन्होंने भी माता जी को बोला कि भाई तुम भी भजन करो। अभी शास्त्रों में नाम नहीं आ रहा है, आप लोग लिस्ट भेज दो जिन जिन की ऐसी माताएं हुई हैं। मैं आने वाले समय में जब गीता में आने वाले समय में कोई आचार्य कमेंट्री लिखेंगे तो मैं उनको आपकी माताओं के नाम भी दे दूंगा, और भागवतम के परपट वगैरह मैं भी डलवा दूंगा। तो जितनी भी माताएं आपको ऐसी लगती हैं और उनकी माओ का प्रभाव भी अगर ऐसा हुआ है कि हम बच्चे लोग ऐसे भक्त बन भी गए उनके जैसे, तो माँ का नाम आएगा। अभी नहीं बने तो फिर माँ का नाम इतना आसानी से नहीं आएगा। हमें भी ये दर्शाना पड़ेगा कि हमारी माँ ऐसी हो गई है क्या, हम अब इतने बड़े भक्त बन पाए हैं क्या। ठीक है, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आप सब मेरे को आशीर्वाद दो, मैं ऐसा भक्त बन पाऊँ, और फिर आप लोग जो बचे कुछ हैं वो बन जाएंगे, जो बने हुए हैं वो ऑलरेडी आशीर्वाद दे देंगे। हरे कृष्ण, प्रणाम सभी।